यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये कहानी विवेक और सरिता की है। वह दोनों मूवी देखने सिनेमा में आए थे। मूवी देखकर वह दोनों अपने घर वापस जा रहे थे। विवेक कार को धीरे धीरे चला रहा था क्योंकि उसकी पत्नी सरिता प्रेग्नेंट थी। रोड एकदम सुनसान पड़ा था कि अचानक कार के नीचे एक पत्थर आ गया। उन दोनों को एक जोरों से झटका लगा जिससे सरिता को हल्का हल्का दर्द महसूस होने लगा। विवेक कार को थोड़ा और स्लो चलाने लगा। सरिता का दर्द और बढ़ने लगा। विवेक परेशान होने लगा। सरिता का इलाज जिस अस्पताल में हो रहा था वह यहाँ से 150 किलोमीटर दूर था। विवेक और सरिता जिस टाइम जहाँ पर हैं वह पूरा जंगली इलाका है। यहाँ पर एक अस्पताल के होने की उम्मीद बहुत कम थी। सरिता का दर्द बढ़ता जा रहा था कि तभी विवेक को जंगल के एक साइड पर एक अस्पताल दिखाई दिया। वह अस्पताल काफी पुराना लग रहा था। हल्की सी लाइट और दीवारों पे मानो सालों से रंग ना हुआ हो। अस्पताल के बाहर एक वॉचमैन बैठा हुआ था। विवेक उस हॉस्पिटल के पास गया। विवेक अपनी कार से उतरा और वॉचमैन के पास गया। विवेक ने वॉचमैन से कहा, काका ये अस्पताल खुला है क्या? वॉचमैन ने विवेक से कहा, बेटा रात का टाइम है, थोड़ा स्टाफ कम है। विवेक ने वॉचमैन की मदद से सरिता को एक स्ट्रेचर पे लटा दिया। वह दोनों अंदर गए। विवेक ने देखा कि अंदर मरीजों का आना जाना लगा हुआ था। सरिता को अपना दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। विवेक को सरिता का दर्द देखा नहीं जा रहा था। वह दौड़ता दौड़ता वहां काउंटर पे खड़ी उस औरत के पास जाने लगा। उस औरत के पास एक नर्स भी थी। वह उन दोनों के पास गया और हाथ जोड़कर उन्हें उनकी पत्नी का इलाज शुरू करने को कहने लगा। तभी वहां पे खड़ी उस नर्स ने विवेक से कहा, आप अपनी वाइफ की रिपोर्ट तो लाए हैं ना? विवेक ने उन्हें बताया कि उसका घर यहाँ से काफ़ी दूर है। उस नर्स ने विवेक से कहा, हम रिपोर्ट को देखे बिना आपकी वाइफ का इलाज शुरू नहीं कर सकते। विवेक सरिता को रिपोर्ट लाने को कहकर वहां से चला जाता है। कहानी तो अब शुरू हुई है। वह लोग सरिता को ऑपरेशन थिएटर की तरफ ले जाने लगे। उन लोगों ने सरिता को ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर लिटा दिया। सरिता को बाहर से किसी के रोने की आवाज़ें आने लगी। सरिता ने बहुत आवाज़ें लगाईं। सरिता को अब थोड़ा डर लगने लगा था। सरिता खुद को संभालते हुए ऑपरेशन थिएटर से बाहर गई। पूरा अस्पताल शांत पड़ा था। सरिता को बहुत डर लग रहा था। सरिता डरती डरती हॉस्पिटल के बाहर की तरफ जाने लगी। धीरे धीरे पूरे अस्पताल में अंधेरा होने लगा। सरिता सोचने लगी, विवेक कहाँ हो तुम, जल्दी आओ। कि तभी सरिता को ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे से निकला। सरिता ने पीछे देखा तो वहाँ पीछे कोई भी नहीं था। सरिता के हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। कि तभी बाहर रखा टेलीफोन बजने लगा। सरिता ने टेलीफोन की आवाज़ सुनी तो वह दौड़ी दौड़ी टेलीफोन को उठाने के लिए भागी। सरिता ने टेलीफोन को उठाया कि तभी टेलीफोन में से किसी के हंसने की आवाज़ें आने लगी। सरिता ने सामने देखा, मानो उसका दिल धड़कना बंद हो गया हो। सरिता ने देखा कि एक अजीब से दिखने वाले लोग उसकी तरफ आ रहे थे। मानो सरिता का दिल धड़कना बंद हो गया हो। फिर सरिता अस्पताल के अंदर भागी, लेकिन वहाँ भी वही लोग थे। सरिता वापस पीछे भागी
लेकिन उस तरफ भी वही लोग सरिता की तरफ आ रहे थे। उन लोगों के बीच सरिता गिर चुकी थी कि अचानक सरिता का किसी ने पैर पकड़ा और सरिता नीचे गिर पड़ी। कि तभी अजीब से दिखने वाले लोग सरिता के काफी पास आ गए। यहाँ विवेक रिपोर्ट लेकर जल्दी से अस्पताल आया। विवेक हैरान था क्योंकि अस्पताल के गेट पे ताला पड़ा था। कि तभी वहां पर एक बूढ़ा आदमी आया। उस आदमी ने विवेक से कहा, बेटा यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो? दादाजी, वह वॉचमैन कहाँ गया जो यहाँ पर बैठा था? कौन सा वॉचमैन? 20 सालों से मैं ही यहाँ का वॉचमैन हूँ। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं वो अपनी पत्नी को यहीं पे छोड़ के गया था। ये सब सुनते ही बूढ़ा आदमी हैरानी से देखने लगा। बेटा तुम भी धोखा खा गए। ये अस्पताल शापित अस्पताल है। ये 20 सालों से बंद पड़ा है। ये सब सुनते ही विवेक अस्पताल का ताला तोड़कर उसके अंदर गया। वह सरिता को ढूंढने लगा मगर सरिता उसे कहीं भी नहीं मिली। यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।